निराशा एक ऐसी बीमारी जिसे लग जाए तो इंसान चिड़चिड़ा, बेचैन और दुखी होने लगता है और कई प्रकार की नेगेटिविटी से वह घिर जाता है। अपनी इच्छाएं और जब सपने किसी इंसान के पूरे नहीं हो पाते, जब किसी की आर्थिक स्थिति एकदम से बिगड़ जाए, किसी के परीक्षा में अच्छे नंबर नहीं आ पाते या नौकरी नहीं मिल पाती या प्रेम प्रसंग में असफलता, जब ये घटना किसी इंसान के ज़िंदगी में घटित होती है तो इन्हीं कारणों से व्यक्ति जो है वो निराशा में घिर जाता है और उसे निराशा के भाव घेरने लगते हैं। आपने निराश व्यक्ति को देखा होगा। निराश व्यक्ति की एक ही शिकायत होती है, क्या करूं, मेरे हिस्से में उदास रहना ही लिखा है, हर काम में हाथ डालो तो असफलता ही मिलती है। और ऐसे व्यक्ति जरा सी परेशानी या संकट आने पे घबराने लगते हैं। पर एक बात ध्यान रखो, जहाँ निराशा होगी वहाँ आशा का एक भी दरवाज़ा खुला नहीं होगा। इसलिए निराशा को त्याग दें, केवल सकारात्मक और आशावादी दृष्टिकोण ही अपनाएं। हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि वास्को डिगामा और कोलंबस आशा के बल पर ही इतनी खतरनाक समुद्री यात्रा करते रहे। निराश होना तो वे जानते ही नहीं थे। निराश व्यक्ति का सभी मजाक बनाते हैं और ये एक ऐसी खतरनाक बीमारी है जो व्यक्ति को अंदर से खोखला करना शुरू कर देती है। यह हमारी समस्त शक्तियाँ, सारी योग्यताओं को पंगु बनाना शुरू कर देती है और एक निराश व्यक्ति हर बात में निराशा देखने लगता है और ऐसे व्यक्ति का भविष्य अंधकारमय हो जाता है। याद रखो, हारी हुई फौज में वे लोग थे जो निराशावादी थे और जीती हुई फौज में वे लोग थे जो रचनात्मक, आशावादी और दृढ़ संकल्पित थे। नकारात्मक मन इस स्थिति में ही नहीं होता कि वह महत्वपूर्ण अवसर पर कोई भी कदम उठा सके। हमने जिस काम को पूर्ण करने का संकल्प लिया है उसकी सिद्धि पर हमारा अटूट विश्वास होना चाहिए। दोस्तों, सपने देखो और उसे पूरा करने की भी कोशिश करो, पर सबसे पहले हमें अपनी क्षमता और स्थिति का आकलन करते आना चाहिए। क्योंकि जब हम किसी कार्य को करते हैं और अगर उसे प्राप्त करने की शक्ति या परिस्थिति हमारे पास ना हो या प्रारब्धवश हमारा काम अधूरा रह जाए तो मन के भीतर कुंठा, घुटन और एक निराशावादी दृष्टिकोण का जन्म होता है। मत भूलो कि असफलता ही सफलता की जननी होती है। सबसे पहले तुम अपने मन को मजबूत बनाना सीखो, क्योंकि मन मजबूत होगा तो इरादे मजबूत होंगे, इरादे मजबूत होंगे तो काम करने में मजा आएगा और सफलता के पास आप पहुंचते ही जाओगे। इसलिए सकारात्मक सोचें और नेक इरादे लेकर मजबूती के साथ अपने लक्ष्य को पाने के लिए जुट जाए। आशावान बनेंगे तो आपके जीवन के सितारों को चमकने में देरी नहीं लगेगी। दोस्तों, कुछ ऐसी बातें होती हैं या आपने एक मोटिवेशनल स्टेप्स भी बोल सकते हैं कि अगर आप यदि हम इन बातों को ध्यान देंगे डे टू डे लाइफ में, अगर इन बातों को यदि हम अपने जेहन में बिठा लें तो हमें सफलता मिलना शुरू हो जाएगी। हमारे अंदर की जो नेगेटिविटी है, हमारे अंदर की जो निराशा है वो ख़त्म होती जाएगी। और इन बातों को जो अब मैं बताने जा रहा हूँ, अगर यदि हम अपनी लाइफ में अपना लें तो हमें सफलता ज़रूर मिलेगी और हम हर दिन जो है वो पॉजिटिविटी से भरते जाएंगे और हर दिन हम कुछ ना कुछ अच्छा ज़रूर करेंगे। सबसे पहले अपने सोच में बदलाव लाओ। मैं ये काम नहीं कर सकता या मेरी किस्मत में नहीं है के बजाय मैं कर सकता हूँ और मेरी किस्मत मेरे साथ है। किसी चीज़, घटना या जगह से अगर आपको डर, निराशा या टेंशन बन रही है तो उसे आप अपने दिमाग से निकाल दें। हिम्मत जुटाएं और उस चीज़ को जो है आप फेस करना सीखिए। माफ़ करने की आदत डालें। कोई आपके साथ धोखा करता है, गलत करता है, नुकसान करता है या किसी व्यक्ति के साथ आपका बहुत ज़्यादा झगड़ा हो जाता है तो उस व्यक्ति को माफ़ करते हुए दिल और दिमाग से बाहर निकाल दें, क्योंकि उसके कर्मों का फल तो भगवान उसे ज़रूर देगा। और जब आप ऐसा करते हैं कि उस व्यक्ति को माफ़ करते हुए दिल और दिमाग से बाहर निकाल देते हैं तो आपको एक अलग ही शांति और सुकून मिलती है। आप अपने आप को बिजी रखें। जिन व्यक्ति के पास अपने लाइफ का कोई गोल नहीं होता है, जिनका अपना कोई लक्ष्य नहीं होता है, वो सारा दिन अपना समय नष्ट करते रहते हैं। और किसी ने सही बोला है कि खाली दिमाग जो है वो शैतान का घर होता है और ऐसे लोग कई प्रकार की नकारात्मकताओं से घिर जाते हैं। इसलिए आप अपने आप को बिज़ी रखिए और अपने लाइफ का एक गोल सेट कीजिए और उसे पूरा करने के लिए आप जी जान से जुट जाएं।
एक सबसे बड़ी बात ये होती है कि जब व्यक्ति बहुत ज़्यादा निराश या तनाव में चला जाता है तो लोग नशा करने लगते हैं और सोचते हैं नशा उनकी टेंशन को, उनके तनाव को, उनकी निराशा को दूर कर देगा। व्यक्ति रात को नशा करके सो तो जाता है पर वही समस्याएं अगली सुबह आपके सामने खड़ी रहेंगी। नशा करने से समस्याएं और बढ़ जाती हैं और कंडीशन बद से बदतर होने लगती है। नशा से न केवल आपके परिवार को, आपकी सामाजिक प्रतिष्ठा पूरी ख़त्म हो जाती है और आपके स्वास्थ्य के लिए ये बहुत ही ज़्यादा हानिकारक है। इसलिए नशे की लत से दूर रहें और जो भी तनाव या समस्याएं या जो निराशा आप फेस कर रहे हैं, आप उनका डट के सामना कीजिए। आप अपनी सूझबूझ से उसे हल करने की कोशिश करिए। ज़रूर वो निराशा, वो तनाव आपका ज़रूर ख़त्म होगा। और दोस्तों, दुनिया में जितने भी सफल व्यापारी हैं या सफल बिजनेसमैन हैं या एक अच्छा कोई भी व्यक्ति होगा, वो सवेरे जल्दी उठता ही है। एक सफल व्यक्ति की एक सबसे अच्छी आदत यह होती है कि वह सवेरे जल्दी उठकर व्यायाम, आसन, एक्सरसाइज या फिर योग करते हैं। और इससे होता क्या है कि यदि आप अपने शरीर पर फोकस करेंगे, आप अपने शरीर के स्वास्थ्य की चिंता करेंगे तो स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मन होता है। और यदि अगर आपका स्वस्थ मन होगा तो आपका विजन और गोल भी क्लियर होगा, आपकी दृढ़ इच्छा शक्ति होगी और आपको हर कार्य करने में मन लगेगा। तो इसलिए जो है सवेरे जल्दी उठने की आदत डालिए और अपने आप को किसी से कंपेयर ना करें। दोस्तों, अगर इन बातों का आप हर रोज़ ध्यान रखते हैं और उसको इम्प्लीमेंट करते हैं तो हर दिन आप यह महसूस करेंगे कि मुझ में हर दिन कोई ना कोई एक अच्छा चेंजेस आ रहा है। आपके अंदर हर दिन पॉजिटिविटी, सकारात्मकता बढ़ती जा रही है और आप अपने लक्ष्य के लिए और दृढ़ संकल्पित होकर और ज़्यादा आप मेहनत कर सकेंगे और आप जिस भी चीज़ में हाथ डालेंगे आपको उसमें सफलता ज़रूर मिलेगी। किसी ने सही कहा है कि आशा जितनी तीव्र होगी उत्साह उतना ही ज़्यादा होगा, उत्साह जितना ज़्यादा होगा मानसिक प्रयत्न उतना ही प्रचंड होगा और मानसिक प्रयत्न जितना प्रचंड होगा सफलता का प्राप्त करना आपके लिए उतना ही सरल होता जाएगा। तो दोस्तों, यह वीडियो कैसी लगी कमेंट ज़रूर करें और अगर यह वीडियो आपको पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर करें। धन्यवाद।